नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक और लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि याद रखना अपना जो टॉपिक रहेगा आज का यूज ऑफ मैनी और क्या रहेगा मच। मैनी और मच। ठीक है, ये भी बेटा 100% याद रखना। ये आपका 10th क्लास और 12th क्लास जो भी आपकी बोर्ड क्लास है उन सभी में मेनी और मच ये वाला टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि इसमें क्या हम शॉर्ट में याद कर सकें ताकि हमें इसको सही तरीके से इसका यूज करना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेनी। क्या लिखा है मैंने, मेनी। अब मेनी का यूज कहाँ होता है? मेनी का मतलब पहले समझ जाना, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, एग्जांपल आपको बताया मैंने, जैसे बुक, मतलब कुछ किताब रख दी मैंने 15-20 किताब, तो मैंने बोला इसको काउंट कर दो। आप आराम से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हो आराम से। उसके बाद पीपल्स मतलब लोग, कुछ लोग अगर गिनती के 10-12 लोग खड़े, मैंने बोला काउंट कर दो, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हो। मतलब जिनको हम गिन सकते हैं उनमें हम किसका यूज करेंगे, मेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना पड़ेगा, अगर आपको एस एस वाली वर्ब में हमेशा किसका यूज करेंगे अपन, मेनी का यूज करेंगे। एस वाली वर्ब में हमेशा अगर एस लगा है, आपको याद रखना है वर्ब में एस लगा है, अगर वर्ब में एस लगा है तो आपको याद रखना किसका यूज करेंगे, मेनी का। याद रखना वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, एस लगा है, तो उसमें अपन किसका उपयोग करेंगे, मेनी का। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपका मच का यूज कैसे करेंगे, किसका, मच। तो मच का यूज याद रखना, देखो ये काउंटेबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। मतलब अपन जिसको गिन नहीं सकते, मतलब उसको काउंट ही नहीं कर सकते अपन, पॉसिबल ही नहीं है कि उसको गिन सके अपन। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा टी मतलब चाय, चाय को गिन सकते हो क्या, आप नहीं गिन सकते। शुगर मतलब शक्कर, अगर शक्कर के दाने मैंने इतने सारे रख दिए आप काउंट कर करके पगला जाओगे, पर आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पानी, मैंने बोला आपसे बेटा वाटर मतलब पानी को गिनो, पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो इस कंडीशन में अपन को क्या लगाना है, मच लगाना। ठीक है, एक और चीज याद रखो, अगर सेंटेंस में आपका कहीं भी अगर नोट लगा है, सेंटेंस में आपको क्या लगा है, नोट लगा है, तो समझ जाना उस कंडीशन में भी हमें क्या लगाना है, मच लगाना है। बस ज्यादा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर नोट लगा है तो डायरेक्ट क्या लगा दो, आप मच लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनकी ट्रिक याद रखना पड़ेगा। अब मैं जो रहेगा इसके 4 से 5 कुछ एग्जाम्पल ला रहा हूं ताकि और आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद याद रखना आपको बेटा मैं कुछ एग्जांपल आ रहा हूं जिससे कि मेनी और मच का ये यूज किस प्रकार करते हैं वो डाउट पूरा आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला याद रखना क्या लिखा, आई हैव नॉट मेनी बुक्स टू। आप तो देखो मैंने क्या बोला, नोट देखो, आप तो सीधा सीधा क्या लिखा भैया, नोट, क्या लगा है आपका, नोट। तो नोट वाली कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, मच लगाना। आपको सेंटेंस की मीनिंग भी मत निकालो, आप तो कोई जरूरत नहीं है, नोट लगाए मच लगाओ सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद आई हैव, ये ब्लैंक लगा है, बुक्स, फिर उसके बाद एंड पेपर्स। अब देखो इसमें कंपेयर वाली बात हो रही है। ठीक है, आपको क्या करा है, बहुत सारी बुक भी रखी है और पेपर भी रखा। अब मैंने बोला दोनों में से किसको आप जल्दी काउंट कर सको, तो बेटा बुक को आप जल्दी करो क्योंकि बुक मोटी होती है, और वहीं आपका पेपर का बंडल दे दिया तो उसमें टाइम क्या रहेगा आपका, ज्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में याद रखना बुक को मैं जल्दी काउंट कर सकता हूं, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, मेनी लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन पेपर जो रहेंगे, पेपर को मुझे काउंट करने में टाइम लगेगा, इस कारण से मैं इसमें क्या लगाऊंगा, मच लगाऊंगा। आया सभी को समझ में? जब कंपेयर की बात है खुद अपना दिमाग का भी उपयोग करना पड़ेगा, अपना दिमाग का भी यूज ऐसा करना पड़ेगा, यार मेरे को बुक्स और पेपर साथ में रखे तो किसको जल्दी गिनूंगा, बुक को, पेपर को नहीं गिन सकता इतनी जल्दी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्या लिखा है, यू हैव गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना, क्या आप सोने को गिन सकते हो, क्या नहीं गिन सकते, तो क्या आएगा भैया, मच आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मच। उसके बाद याद रखना ही हैज नोट, आपको याद रखना ये हैजेंट भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आप, हैजेंट भी पढ़ लो या हैज नोट भी पढ़ लो, ये दो चीज पढ़ा जाता है, हैजेंट या हैज नोट। नोट लगा सीधा सीधा क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। सेंटेंस पढ़ने की मीनिंग भी नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत निकालो। क्या लिखा, यू डिड नॉट, नोट लगा है, क्या लगा है, नॉट, फिर क्या जाएगा, मच।
ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, सी हैज नॉट गॉट टाइम, मतलब नॉट लगा है, क्या लगा दें, मच लगा दूं। ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको मच और मेनी का उपयोग करना है। ठीक है। तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और अधिक से अधिक बच्चों तक आपको शेयर करना है, ताकि आपका प्यार ऐसा बना रहेगा तो मैं धीरे 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 बेटा सारी ग्रामर आपको करवा दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।